गुरबाणी सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे ते आप बचाई। इस गुरबाणी की पंक्तियों के ज़रिए जो समझाने की कोशिश की गई, कहा गया कि कोई है जीवन में जिसके संग, जिसके साथ, जिसकी मदद से जीव के जीवन में जो भी परेशानियां, जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी जीवन में उतार चढ़ाव है, जो भी सुख दुख है, वो कोई है जो संग रह के जीव को संभाल रहा है। कोई है। अब किसी की शरण कोई क्यों मांगे? वो जो अपने आप में किसी न किसी तरीके की कमज़ोरी महसूस करता है, किसी न किसी ढंग की कमी महसूस करता है, जिसे जीवन में लगे कि मुझ में ये कमी है, वो ही किसी से मदद मांगेगा, वो ही किसी की शरण में जाएगा। वो जिसे जीवन में लगे कि उसे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो भी उसके जीवन में है वो भरपूर है, तो उस जीव को किसी से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जीव जीवन में फिर किसी से मदद नहीं मांगेगा। अपने जीवन काल में देखते हैं, जब तक बच्चा बालपन में है, छोटा है, उस समय तक उसे जो कमज़ोरियाँ, जो कमियां अपने जीवन में लगती हैं, उन्हीं कमियों की वजह से वो अपने माता पिता पर या अपने कोई बड़े भाई बहन या रिश्ते नाते हैं, तब तक वो उन जीवों पर निर्भर होगा, उन जीवों पर निर्भर रहता है। और जितनी ज़्यादा ज़रूरत, उतनी ज़्यादा निर्भरता, जीव उतना ही ज़्यादा निर्भर होता है। जैसे जैसे जीव को समझ आने लगती है, जो बातों पर वो अपनी माता पर डिपेंडेंट होता था, अगर वो जीव खुद करने लग जाए, या समय पढ़ते पढ़ते माता उसे वो सब सिखा दे और उसे कहे कि अब तो खुद कर, या वो बातें या वो काम जो पिता समझाता था, और पिता ने धीरे धीरे वो सब बातों की निर्भरता से हटाकर कह दिया कि अब ये सब तो खुद कर, वो जीव करने तो लगेगा, पर हौले हौले उस जीव की निर्भरता जो माता पिता पर थी, वो कम होने लगेगी, और कहीं ना कहीं वो जो निर्भरता कम होगी, वही उस जीव की अपने माता पिता से दूरी भी कर देता है। माता पिता से दूरी हो जाएगी। अब एक समय आएगा, उसे अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि उसे लगेगा मुझे माता पिता की जरूरत नहीं। जीवन में अगर कोई जीव फाइनेंशियली किसी के जीवन में पैसे की तंगी है अगर,
तो जब तक वो पैसे की तंगी है, वो निर्भरता उस जीव पर बताएगा जहां से उसके पैसे की जरूरत पूरी होगी। माता पिता के संबंध में भी ये बात आती है। जब माता पिता के समक्ष हाथ फैलाना पड़ता था, जीव को हाथ फैलाना पड़े, तो निर्भरता है। अगर माता पिता नहीं हैं, किसी दोस्त, किसी भाई, किसी जानकार के समक्ष हाथ फैलाना पड़े, तो वो निर्भरता है। और जब वो समय निकल जाए, जीव खुद पैसा कमाने योग्य हो जाए, पैसा कमाने लगता है, तो वो फिर यह बताता है कि वो निर्भर नहीं है। पर यह निर्भर होना और अपने पैरों पर खड़े होना, किसी और के संग लेकर चलना और खुद अपने पैरों पे, अपने बलबूते पे चलना, इन दोनों में जो फर्क है वो है कि जीवन में साथ छूटता है, जीवन में साथ छूटता है, प्यार कम होता है और हौले हौले दूरी होने लगती है। इसीलिए जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो एक समय के बाद माँ को या पिता को उस बच्चे को याद दिलाना पड़ता है, याद है तुझे, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाता था या अपने हाथों से खाना खिलाती थी, याद है तुझे, मैं तुझे स्कूल छोड़ के आती थी। याद दिलाना पड़ता है, याद कर, मैं तेरे कपड़े धोती थी। ये बातें याद दिलानी पड़ती हैं फिर माता को या पिता को। वो क्यों याद दिलानी पड़ती है? उसे कोई ताना या सुनाने के लिए नहीं, सिर्फ वो जो प्यार, वो आपस का जो संबंध था, आपस में जो एक दूसरे के लिए लगाव था, जब वो छूट जाता है तो जीव को वो रिश्ता प्रफुल्लित रखने के लिए, और वो जीव जो वो रिश्ता निभाना चाहता है, वही उस रिश्ते को प्रफुल्लित करने के लिए बार बार याद दिलाता है, ताकि वो जो रिश्ता है वो चलता रहे, वो चलता रहे। वो जो अब संतान के रूप में हैं और वो जब माता पिता के रूप में हैं, वो ये समझ सकते हैं जो संतान के रूप में हैं वो कैसे अब तक निर्भरता बता रहे हैं, या वो जो यौवन में चले गए, अपने ऊपर निर्भर हो गए, तो कैसे उनका माता पिता से अब लगाव टूट चुका है, छूट चुका है। अब वो रिश्ता वैसा रिश्ता नहीं रहा जो किसी समय तक था। और अब जब वो जो माता पिता बन गए और उनकी संतान ने वो किया जो संतान ने अपनी माता पिता के साथ किया, तो अब वो माता पिता की जो सोच है वो हूबहू अपने माता पिता की तरह हो गई। उसी ढंग से समझाने लगे, उसी ढंग से रिश्ता निभाने की याद दिलाते हैं। ये तो हुआ दुनियादारी, दुनियावी तौर पे। अब अगर बात करते हैं हम उस रब की, उस रब के घर की, तो उस रब के घर की बात भी हमें तब तक समझ आती है जब तक हम उस रब पर निर्भर हैं। पढ़ाई में कमजोर थे, माता पिता ने कहा रब के सामने प्रार्थना करो। जब तक पढ़ाई में कमजोर थे, जब तक रिजल्ट नहीं आया, हमारी जो प्रार्थना थी, हमारा जो लगाव था, इम्तिहान का रिजल्ट हाथ में आने से पहले तक जो हमारा लगाव उस रब से था,
और रिजल्ट हाथ में आते ही जो हमारा संबंध, जो हमारा लगाव उस रब के साथ था, वो हम जानते हैं। वो रिजल्ट हाथ में आते ही, पैसे की कमी है, नौकरी में परेशानी है, कारोबार में दिक्कत है, सेहत में कोई खराबी है, तो इन सभी की प्राप्ति के पहले, इन सभी चीजों की प्राप्ति के पहले जो हमारा उस रब से लगाव होता है, इन चीजों की प्राप्ति होते ही हम देखें हमारा लगाव, हमारा रिश्ता कैसे बदलता है। और वो बदलते बदलते आज हम जहां पहुंचे हैं, वो बदलते बदलते आज का सच्चा रिश्ता हो गया। अब हमें उस रब की जरूरत नहीं, अब हमें उस रब की जरूरत नहीं। 24 घंटे हमें जीवन में अगर एक दिन में मिलते हैं, दिन और रात मिलाकर 8 पहर, तो उसमें हम अगर अपने आप से सवाल करके देखें कि हमारी निर्भरता अगर माता पिता से हट गई, तो हम उन 24 घंटों में अपने माता पिता को कितना याद करते हैं। जीवन में अगर हमारी निर्भरता किसी के समक्ष, किसी के आगे, किसी भी वस्तु की थी, हमारा समय, हमारा वक्त, हमारा मतलब निकलने के बाद हमारा संबंध उस जीव के साथ अब कैसा है। नया नया कोई एहसान हुआ हमारे पर, किसी ने मदद की, तो पहले दिन एहसान मिलने से पहले, वो मदद मिलने से पहले हमारा क्या संबंध था, हम कैसे निर्भर थे। अब आज वो मदद हमें मिल गई, आज हमारे भीतर कैसी भावना होगी। अगले दिन, 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद और 1 साल के बाद, वो जो हमारी भावना थी वो बदल जाएगी, बदलती है, बदलाव होगा। तो वो जब 2 साल हो जाएं, 4 साल हो जाएं, 10 साल हो जाएं, वो भूलते 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 जीव भूल जाता है। इसीलिए हमारा एहसान जो हमारे माता पिता ने हमारे ऊपर किए, हम आज भूल चुके हैं, संपूर्णता भूल चुके हैं। उसी ढंग से उस रब ने जो हमारे ऊपर कृपा की, आज वो दिन है जब किसी चीज की कृपा नहीं हुई, आज वो दिन है। आज हमारी प्रार्थना, आज हमारी भावना उस रब से कैसी है। कल वो कृपा हो गई हमारे ऊपर, तब हमारी भावना में क्या बदलाव होगा। 1 हफ्ते में कितना बदलाव होगा, 1 महीने में कितना बदलाव होगा, 1 साल में कितना बदलाव होगा। और हम अपने आप से पूछें, क्या वो बदलाव नहीं है। हम वही हैं जिनके जीवन में भूख नहीं मिटी, जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। वो आज भी रब से बार्टर सिस्टम, उससे उस तरीके का संबंध बना के रखे हैं। आज भी अगर हमारे पास अच्छी नौकरियां हो गई, अच्छे कारोबार हो गए, लेकिन अगर हमारी निगाह अपने माता पिता की जमीन जायदाद पर है, प्रॉपर्टी पर है, तो आज हम संबंध रखेंगे अपने माता पिता से, पर भीतर से हम भी जानते होंगे कि ये संबंध वो नहीं है जब हम संपूर्णता अपने माता पिता पर निर्भर थे।
प्यार तो बताएंगे, हमें आपसे प्यार है, लगाव है। ये लगाव होगा उस जमीन जायदाद का, ना कि उस रिश्ते का। हम वही हैं, हमने रब के साथ भी वही रिश्ता बना के रखा है। वो जिन्हें लगा कि हमारे पास अच्छी नौकरी मिल गई, हमारा कारोबार बहुत अच्छा हो गया, हमारा घर बार अच्छा बन गया, वो अब रब को नहीं याद करते, उन्हें रब की ज़रूरत ही नहीं। जैसे हमारा समय निकल गया, माता पिता के पास अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं बची तो हमारा माता पिता के साथ अब कोई संबंध नहीं रह गया। इसीलिए तो दुनिया में हमें मदर्स डे, फादर्स डे मनाने पड़ गए। इसीलिए, और यही काम हमने उस रब के साथ किया। अच्छा कारोबार, नौकरी सब मिल गई, अब हमें उस रब की जरूरत नहीं। पर वो जीव जो संतुष्ट नहीं है, नहीं ये घर में इससे बड़ा और घर होना चाहिए, मेरे पड़ोसी का तो बड़ा घर है, अरे मेरे दोस्त के पास तो बढ़िया अच्छी, मुझसे भी ज़्यादा बढ़िया नौकरी है, अरे मेरे भाई के पास तो मुझसे भी बड़ा कारोबार है। जो ये इच्छाएं रखता है मन में, तो वो रब के साथ संबंध रखता है, पर वैसा ही जैसे हम अपने माता पिता के साथ रखते हैं। प्रॉपर्टी दे दे, हिस्सा दे दे, तो वो हम रब से फिर बात करते हैं। अच्छी नौकरी दे दे, ये जो नौकरी है, नहीं किसी समय में हम इसी नौकरी के लिए रोते थे, किसी तरह ये हमें नौकरी मिल जाए। तो रब पूछता, वो नौकरी के लिए तू रो रहा था, अब तुझे वो नौकरी मिल गई। नहीं वो तो हो गया, अब जीवन में तरक्की भी तो चाहिए ना, इससे बढ़िया वाली नौकरी चाहिए। और कारोबार दे दे, कारोबार दे दे, ये ले कारोबार। नहीं, अब वो बात तो निकल गई, वो समय तो निकल गया, अब और आगे की बात कर। अब हमारा रिश्ता रब से या अपनों से वो है जहां मतलब है, या जहां हमारा मतलब निकल गया, हमारा रिश्ता नहीं है। यह है सच्चाई इस इंसानियत की, इस दुनियादारी की। और फिर हमें क्या चाहिए? तो ये जो बात कही, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, कौन कह सकता है, कौन मानता है? गुरबाणी में यह भी कहा गया, मेरा माता पिता हर आया। तो हम कब अपने माता पिता को विसार दिया, हमने भूल गए। अपने माता पिता के लिए तो हम सोचते नहीं कि उनकी दुआएं हमारे संग हैं, उनकी दुआएं हमें यहां तक लेकर आई। इन चीजों में तो हमारा यकीन रहा नहीं, तो रब तो फिर भी दूर की बात है। हम अपने आप में संपूर्ण हो गए, हमें यह गलतफहमी हो गई कि हमारे पास पैसा आ गया ना आज, तो हम रब हो गए। पर पैसा, जमीन जायदाद, वो झूठ, ये रब, ये उस घर की सच्चाई नहीं है। अपने आप से भीतर सवाल करके देखें, जब गरीबी थी, जब पैसे नहीं थे, तब हम ज्यादा अमीर थे, हम लोगों से मिलते थे, हम लोगों की मदद करने की इच्छा रखते थे, हम दूसरों को अपने साथ रखने की इच्छा रखते थे। जब हमारे पास पैसा नहीं था, दिल से हम अमीर थे। अब देखो, हर जीव अपने घर में अकेला पड़ा, जैसे कब्रें सजी हों कब्रिस्तान में, बढ़िया से बढ़िया मार्बल ग्रेनाइट लगाकर ताबूत बना दिए, कब्रें बना दी,
अंदर पड़े हैं मुर्दे, अंदर पड़े हैं मुर्दे, एक दूसरे से बात नहीं करते। अब पैसा आ गया, बहुत बढ़िया घर मकान बना लिए, ग्रेनाइट लगा लिए, मार्बल लगा लिए, शीशे लगा लिए, पर उस ताबूत में वो जो लाशें रह रही हैं, घर के जीव हैं, वो आपस में बात नहीं करते, आपस में बात नहीं करते। अब हमारे पास पैसा आ गया तो हम और रिश्तेदारों को अपने पास नहीं रखेंगे। भीतर से गरीबी हो गई, अरे कोई पैसे ना मांग ले, अरे कोई बुरी नजर ना लगा दे, अरे हमसे कोई मदद ना मांग ले। तो पैसा आना अमीर करता है हमें, पैसे आने से हम अमीर हुए, या पैसा आने से हम गरीब हो गए? कैसा रब पा रहे हैं हम, कैसी दुनिया में चले हैं और अपने आप में क्यों खुश हैं? क्या सच्चाई है जीवन की? एहसान फरामोश हो गए, गरीब हो गए, जीवों से दूर हो गए, दुनियादारी हमारी छूट गई, रिश्ते नाते हमारे टूट गए, रब से रिश्ता हमारा अब वो नहीं रहा। तो सच में हम कितना झूठा जीवन जी रहे हैं। इतना झूठ, इतने झूठेपन में भी हम खुश हैं, इतने झूठेपन में भी हमारे जीवन में हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो 4 जीव घर में बैठकर जो खुशियां मनाते थे, वो एक दूसरे का दुख सुख देखते थे, वो समा बेहतर था, या आज सिर्फ और सिर्फ हम अकेले अपने घरों में बैठकर अपने दुख तकलीफ को लेकर बैठे हैं, और उन्हीं रिश्ते नातों को जिनके साथ हम अपना सुख दुख साझा करके अपने आप को तंदुरुस्त करते थे, आज उनसे अपनी तबीयत, अपनी सेहत बचाकर, छुपाकर अपना झूठ जाहिर करते हैं, अपना झूठ बताते हैं, और फिर भी हम खुश हैं। ऐसा जीवन सच नहीं है। अपने आप को धोखा ना दें, दुनिया को धोखा दे रहे हैं, ये हम अपने आप को समझ लें, हमें समझना पड़ेगा। हम दुनिया को धोखा नहीं दे सकते, दुनिया को धोखा नहीं दे रहे, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। अगर हम भीतर से दुष्कर्मी हैं, बुरे कर्मी हैं, और दुनिया को अच्छे कर्म, अच्छा अपने आप का बता रहे हैं, तो हमें लग रहा है हम दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं, दुनिया से, दुनिया को हमसे क्या लेना, या दुनिया हमें क्या देगी? भीतर से हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं और जीवन गुजार रहे हैं। काल बलवान है, रोग, मानसिक रोगों की बात तो ना करें, शारीरिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, शारीरिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, हमारी उम्र कम होते जा रही है। आज 60-70 साल संपूर्ण अपनी उम्र समझें हम, और उसमें भी हम आंखें मूंद कर जीवन गुजार रहे हैं, बिता रहे हैं। अपने आप से सवाल करके देखें, आज कोई ऐसा शरीर है जो बिना रोग के है? कोई है ऐसा जो रोग मुक्त है? सब रोगी होके बैठे हैं। दुनिया में ना बताएं वो बात अलग है, हम तो जानते हैं और ऐसा जीवन लेकर चले हैं। सो कोशिश करें अब भी जाग जाएं, निर्भरता बताएं जिससे एहसान लिया, निर्भरता बताएं उस रब पर
जो सर्वव्यापी है, देवनहार है, वो दाता है, वही दे रहा है। कम से कम दुनियादारी में तो हमने एहसान फरामोशी बता दी, उस रब के साथ ना बताएं। ये जो दुनियादारी में करोपी देख रहे हैं, ये जो परेशानियां देख रहे हैं, ये हम इंसानों को सजा दे रहा है वो रब। ऐसा ना कहें कि रब सिर्फ अच्छा है। अगर अच्छा होता तो हमें हमारे कर्मों का भुगतान करने के लिए क्यों कहता है? तो आज जो हम ये तकलीफ़ें देख रहे हैं शारीरिक और ये अपने इर्द गिर्द दुनियावी तौर पर, ये परेशानी और कोई नहीं साथ संगत जी, हमारे कर्म हैं। उस रब को और अपने इर्द गिर्द को हम नाराज करके बैठे हैं। आज हमारे कारण हम भी वैसे ही हैं। हम अपनों को और अपने हमें दुआएं नहीं दे रहे, बद्दुआएं दे रहे हैं। आज हमें दुआएं नहीं मिल रही और ना ही हम किसी को दुआएं दे रहे हैं। हमने बद्दुआएं देनी शुरू की, हमें बद्दुआएं मिलने शुरू हुई और उन बद्दुआओं का असर हम अपने इर्द गिर्द रोज़ाना देख रहे हैं। फिर भी अपने आप को नहीं बदल रहे, फिर भी अपने आप में बदलाव नहीं ला रहे। सो जागें, कम से कम उस रब से निर्भरता, उस रब पर निर्भरता बनाए रखें, उस रब का शुक्रिया अदा करते रहें। 24 घंटों में उन्हें याद करते रहें और सिर्फ रब ही नहीं, जीवन में अपने माता पिता, उन साख संबंधों, उन रिश्ते नातों का भी शुक्रिया अदा दिन में एक बार ज़रूर कर दिया करें। उनके लिए भी कोई ना कोई दुआएं ज़रूर दे दिया करें इस प्रकृति में, ताजो जो हम इस प्रकृति को दे रहे हैं हमें लौटकर हमें भी दोबारा लौटकर हमें भी मिलने लगे।